पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है जिस पर टिका होता है उनका विश्वास। अंकित अपनी पत्नी रानी पर बहुत विश्वास करता था और उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। अंकित घर घर जाकर कपड़े बेचने का काम करता था। वह सुबह 9 बजे से निकलता था, फिर रात 9 बजे के आसपास ही उसकी वापसी होती थी। लेकिन उस दिन वह जल्दी घर आ गया था। अंकित गुप्ता जैसे ही घर के बरामदे पर पहुंचा, अंदर से रानी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। अंकित के पांव जहां के तहां ठहर गए। वह सोचने लगा, जब मैं घर में रहता हूं तब रानी हमेशा गुस्से में होती है, कुछ कहता हूं तो चिढ़ जाती है, बोलो मत, मूड खराब है। लेकिन अब वह किसके साथ हंस हंस के बातें कर रही है? अंकित ने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे याद नहीं आया कि रानी कब उसके सामने इस तरह दिल से मुस्कुराई भी थी। अंकित को कुछ शक होने लगा। आखिर वह किससे बातें कर रही है? इस समय घर के अंदर कौन है जिसके साथ वह इस तरह हंसी मजाक कर रही है? अंकित आगे बढ़ा, लेकिन फिर पीछे हो लिया। रानी कह रही थी, तुम मुझे पसंद आ गए हो। तुम मेरे पति की बात तो मत ही करो, मैं उसके साथ अपनी मजबूरी से हूं। मैं उससे प्यार नहीं करती, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो मेरे साथ मारपीट भी करता है। अंदर से सिर्फ रानी की आवाज आ रही थी, जिससे यह तो साफ था कि कमरे में रानी अकेले थी और उसके अलावा कोई नहीं था। वह फोन पर किसी से बातें कर रही थी। रानी घर में अकेली थी, इसलिए उसकी आवाज बुलंद थी। कमरे में की जाने वाली बातें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। बातें सुनकर अंकित शन्न रह गया। अंकित ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। भीतर से बंद होने के कारण वह फटाक से खुल गया। सामने ही रानी मोबाइल फोन कान से लगाए कुर्सी पर बैठकर बातें कर रही थी। अंकित को देखते ही उसने हड़बड़ाकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अंकित ने रानी को गुस्सों वाली नजरों से देखा, फिर बोला, तुम किससे बातें कर रही थी? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और तो और मैं तुम्हें मारता हूं। अंकित ने लपक कर रानी का हाथ पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने लगा। इस बीच रानी ने उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस नंबर से वह बातें कर रही थी। अंकित का दिमाग पहले से गर्म था, नंबर डिलीट करने से और गर्म हो गया। उसने रानी को एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से पूछने लगा, यह सब कब से चल रहा है? लेकिन थप्पड़ के बावजूद रानी ने जुबान बंद रखी। फिर परेशान होकर अंकित घर के बाहर चला गया। रानी कमरे में सिसकती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। बिहार के समस्तीपुर में अंकित गुप्ता अपनी पत्नी रानी और एक बेटे नीरव के साथ रहता था। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में समस्तीपुर आया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए फेरी वाले का काम करता था और घर घर जाकर कपड़े बेचता था। रानी अंकित की तीसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी आशा की मौत हो गई थी और दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद अंकित ने रानी से शादी कर ली थी। रानी पढ़ी लिखी, वो तेज तर्रार थी, सुंदर भी थी। अतः अंकित उससे बहुत चाहता था और उस पर भरोसा करता था। वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता रहा। समय के साथ रानी का बेटा नीरव बड़ा हुआ तो उसका खर्च बढ़ गया। इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसने काम करने का निश्चय किया। रानी ने इस बारे में अंकित से बात की। पहले तो अंकित ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर बाद में मान गया। अंकित काम पर निकलता तो रानी भी काम ढूंढने निकल जाती। कुछ दिनों बाद रानी को एक घर में एक बच्चे को पढ़ाने का काम मिल गया।
वह मन लगाकर काम करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह बच्चा अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ, तो रानी को और भी बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला। रानी तैयार हो गई। पत्नी के सहयोग से अंकित का परिवार अच्छी कमाई करने लगा। रानी का बेटा नीरव तेज दिमाग का था। रानी उसे पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाना चाहती थी। उसकी पढ़ाई पर रानी पूरा ध्यान देती थी। पढ़ाई के साथ वह कोचिंग भी जाता था। रानी एक बेटे की माँ जरूर थी, लेकिन उसे देख कोई भाप नहीं पाता था कि वह एक जवान बेटे की माँ है। अंकित पत्नी पर भरोसा करता था। उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पर जब वह समय से पहले घर आया और रानी की बातें सुनी, शक होने पर उसने रानी की जमकर धुनाई भी की, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं बताया, बल्कि मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। शक का बीज बहुत जल्दी पनपता है। अंकित के मन में भी शक था, इसलिए वह पत्नी पर नजर रखता था। जिस दिन वह रानी को एकांत में बातें करते देख लेता, उस दिन पहले तो तू तू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती। अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं था। उनका बेटा नीरव इन सब से अनजान था। कुछ दिनों बाद उनके किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अंकित और रानी बनारस गए। शादी समाप्त होने के बाद रानी ने कुछ खरीदारी की, फिर बस से दोनों घर को रवाना हो गए। अगली सुबह होते ही वे घर पहुंच गए। उस समय घर पर कोई अन्य न था। उनका बेटा अपने ननिहाल गया था, जो उसी शहर में था। अंकित को कपड़ों के काम से पास वाले बाजार जाना था। उसने रानी से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन रानी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल पर बतियाने लगी। वह किसी लड़के से बात कर रही थी। अंकित ने उसे बातें करने से मना किया तो रानी झगड़ने लगी और इस पर अंकित को गुस्सा आ गया। उसने फोन छीन कर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर रानी को गुस्सा आ गया और उसने अंकित के मुंह पर पास में पड़ा बैग फेंक कर मारा। मुंह पर बैग लगा तो अंकित गुस्से से आग बबूला हो बैठा। उसने रानी को फर्श पर पटक दिया और बोला, आज तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए अंकित ने रानी की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। रानी की हत्या करने के बाद उसने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, सो वह लाश को बाहर कैसे ले जाता। उसने एक बक्से को खाली किया और रानी के शव को बक्से में बंद कर दिया। रानी के मोबाइल फोन को उसने अपने पास रख लिया। शाम को जब नीरव घर आया तो अंकित ने बताया कि रानी बच्चों को पढ़ाने गई है और अब तक आई नहीं। इसके बाद वह नीरव के साथ रानी की खोज करता रहा। अगली सुबह अंकित ने अपने बेटे नीरव को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भेजा। वहां पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर रानी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अंकित ने रानी का मोबाइल चालू रखा और सड़क से गुजर रहे एक ट्रक में फेंक दिया। गर्मी की वजह से सब फूल चुका था, उससे दुर्गंध आने लगी थी। नीरव ने बदबू की बात की तो भेद खुलने के डर से अंकित ने उसे नानी के घर भेज दिया। आधी रात के बाद अंकित ने एक बार फिर सबको ठिकाने लगाने की सोची। वह सब कमरे से घसीट कर गेट तक लेकर आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। सवेरा होने से पहले अंकित ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 2 दिन बाद अंकित के पड़ोसियों ने अंकित के घर से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस टीम के साथ अंकित के घर पहुंची। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचाना। उन्होंने बताया कि लाश
अंकित की पत्नी रानी की है। जांच में यह पता चला कि गला घोट कर रानी की हत्या की गई। पुलिस ने अंकित और नीरव को हिरासत में ले लिया। बहुत पूछताछ करने पर अंकित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रानी बदचलन थी, वह किसी लड़के से मोबाइल पर बात कर रही थी। मना किया तो बैग फेंक कर मुंह पर मारा। गुस्से में मैंने उसका गला घोट दिया। उसने बोला उसका बेटा निर्दोष है, उसे हत्या की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।